राधे राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमारे घर में रसोई का प्रमुख स्थान है। रसोई घर का तवा कभी भी धन की कमी नहीं होने देता है यदि हम वास्तु विज्ञान में छिपे हुए तत्व समझ लें और तवे से जुड़े कुछ उपाय कर लें, क्योंकि तवा और कढ़ाई ये रसोई घर के सबसे मुख्य बर्तन हैं और ये वास्तुशास्त्र के ऐसे उपाय हैं जो आजमाए हुए हैं। आप अपने घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनाए रख सकते हैं यदि आप इनको अपना लें। इससे घर में बरकत सदैव बनी रहेगी, धन का अभाव कभी नहीं रहेगा। तवा खाना बनाने के अलावा आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। इसको कब रखना है, कहाँ पर रखना है, कैसे रखना है, कब धुलना है। तवा हमारे किचन की शान है, कढ़ाई भी किचन की शान है और सबसे ज़रूरी चीज़ है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वास्तु के अनुसार तवे का कितना महत्व है और यह भी कि तवे को कितनी खास जगह पर किसी खास तरीके से रखने पर हम सबको मिल सकती है बेशुमार दौलत, खुल सकते हैं किस्मत के बंद दरवाजे। आइए जानते हैं विस्तार से इसके बारे में, क्योंकि तवे की आवाज़ दूर तक जाती है। आपने सुना होगा, एक कहावत है कि या तो नाम करावे बेटी या नाम करावे रोटी। तो रोटी कहाँ सीखती है? रोटी तवे पर सीखती है। तो ये कहावत बहुत ही ज़्यादा सटीक है। तो चलो जानते हैं। जानने से पहले माता लक्ष्मी के सभी भक्त माता के चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित करके जय माँ लक्ष्मी लिखें। तवा कभी भी धन की कमी नहीं होने देता। कुछ कारण समझ लीजिए, जान लीजिए और देख लीजिए। जब सुबह खाना बनाने जाएं आप तो तवे को गर्म करने के बाद रोज़ इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर एक चुटकी डाल दें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ न मिला हो। जैसे नमक में कभी कभी हल्दी गिर जाती है मसाले लेते समय, या मिर्ची मिल जाती है नमक में, कुछ ऐसी चीज़ें, या धनिया गिर गया, आप कोई और मसाला डाल लें उसमें धनिया गिर गया, ऐसा नमक न डालें। शुद्ध नमक तवा पर एक चुटकी डाल दें, यानी हल्दी लाल मिर्च धनिया कुछ भी न मिला हो, शुद्ध नमक तवा पर एक चुटकी डालकर उस पर घुमा दें। फिर उस नमक को झाड़ कर एक तरफ रख दें एक बर्तन पर। उसको आप बाद में पोछे में डाल सकते हैं, पोछे के जल में, और तब उस पर आप अपना भोजन बनाना शुरू करें। सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकालें, दूसरी रोटी आप चिड़िया कौआ के लिए निकाल सकते हैं, फिर तीसरी रोटी अपने भोजन के लिए बनाएं, भगवान के भोग के लिए बनाएं। और तवा कढ़ाई को हम लोग जब काला गंदा हो जाता है ना कढ़ाई या तवा, तो उस पर ईंट या झामा रगड़ते हैं या नुकीली चीज़ से रगड़ते हैं, खुरच कर साफ करते हैं। तो ऐसा कभी ना करें। हो सके तो उसे गलाकर थोड़ी देर रख दीजिए पानी भरकर, या नींबू रगड़ दीजिए नमक डालकर थोड़ा, तो साफ़ हो जाएगा। उस पर चाकू और छुरी कभी ना रगड़ें तवा कढ़ाई पर। बाद में धीरे धीरे से चिपकी हुई चीज़ को छुड़ा दें। चाकू, छुरी, ईंट, झामा रगड़ना, इससे घर में निगेटिविटी आती है। तवा से छुटकर जो कांच कच की आवाज़ आती है खिच की, उससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। कढ़ाई या तवे को कभी भी जूठा ना करें, यानी आपने यदि कुछ कढ़ाई में बनाया है तो बाकी सबको परोसने के बाद ज़्यादातर घर की माताएं बहनें क्या करती हैं कि खुद उसी कढ़ाई में बची हुई सब्ज़ी लेकर खाने बैठ जाती हैं, या कढ़ी की कढ़ाई पोंछने बैठ जाती हैं, या मलाई रबड़ी की कढ़ाई पोंछने बैठ जाती हैं, या बर्फ़ी की कढ़ाई चाटने लगती हैं। ऐसा ना करें। तवे पर भी कुछ बनाए तो उसको भी कभी भी उसमें खाएं ना, किसी बर्तन में परोस लें भोजन खाने की चीज़ तभी खाएं। तवा कढ़ाई में डायरेक्ट कभी ना खाएं। यदि आप ऐसा करते हैं, तवा कढ़ाई में खाते हैं कुछ भी सब्जी या आपने कुछ भी पकाया हो, तो घर में समझ लो निगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर जाएंगी और आपके घर में बनते हुए काम भी बिगड़ने लग जाएंगे। आप काम बनाने की कोशिश करेंगे और काम बनेगा ही नहीं, क्योंकि घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर चुकी हैं। इसलिए इसका जितना ध्यान रखें उतना ज़रूरी है। तवा और कढ़ाई को जब आप धोने चलते हैं तो कभी भी जूठे बर्तनों में शामिल ना करें। ज़्यादातर घरों में महरी या
बाइयाँ आती हैं बर्तन धुलने, तो सारे बर्तन एक लाइन से जूठे सकरे उसके ऊपर तवा कढ़ाई रख दिया जाता है। तवा कढ़ाई हमेशा अलग रखें और अलग से ही उसको धुलवाएं। पहले धुलवाएं या बाद में, जूठे बर्तनों में ना डालें। कभी भी खाली तवा या कढ़ाई चूल्हे पर रखा हुआ न छोड़ें। इससे घर में दरिद्रता देवी का वास हो जाता है। यदि आप खाली तवा या कढ़ाई बहुत देर तक चूल्हा पर रखने देते हैं तो आपके घर में दरिद्रता देवी, जो माता लक्ष्मी की बड़ी बहन है दरिद्रा, वह प्रवेश कर जाएंगी। कुछ लोग तवा और कढ़ाई को प्रयोग करके तुरंत गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। वही मैं बता रही थी, जूठे बर्तनों में ना रखें। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को तुरंत छोड़ दीजिए। और गर्म तवे पर कभी भी पानी नहीं छिड़कना चाहिए। बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से बहुत मना करते हैं, परंतु वास्तुशास्त्र में निषिद्ध कहा गया है। गर्म तवे पर पानी छिड़कना वास्तुशास्त्र के अनुसार एक बड़े अपशगुन के तौर पर इसे देखा जाता है। गर्म तवे पर पानी डालने पर जो छन छन की आवाज़ आती है, उससे निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश करती हैं। आपके विरोधी आपके अगेंस्ट प्लानिंग करने लगते हैं। आपके विरोधी, आपके गुप्त शत्रु, वह सक्रिय हो जाते हैं और आप नहीं जान पाते हैं। वो आपका बड़ा नुकसान कर देते हैं। माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13वीं के दिन भोजन बनने के बाद 13वीं का एकादशा होता है, उस दिन गर्म रोटी तवे पर सेककर तुरंत उस पर पानी डाला जाता है। यानी मृत्यु होने तक की आशंका होती है यदि आप गर्म तवे पर पानी डालने की आदत रखे हुए हैं। इस आदत को तुरंत त्याग दीजिए। और जब घर में, इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना बड़ा अपशकुन माना जाता है। घर में कभी भी ऐसा काम ना करें, बहुत सतर्क रहें। तवा कढ़ाई गर्म है, बिल्कुल पानी ना डालें। इसके साथ ही यह भी मान्यता है वास्तुशास्त्र के अनुसार कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है, भाई का खून जलता है, यानी भाई आपका बीमार हो सकता है और इससे तबाही आ सकती भारी बारिश से, और आपका भाई बीमार होने से भी घर में मुश्किलें घेर सकती हैं। आपके घर में कोई न कोई रोगग्रस्त हो सकता है। इस कारण घर के बुजुर्ग तवे पर पानी डालने से बहुत अधिक मना करते हैं। पूरा ध्यान रखिए, कभी भी तवे पर गर्म पानी का छिड़काव ना करें। और सबसे ज़रूरी बात, लास्ट पॉइंट, तवा और कढ़ाई धुलने के बाद इनको आप तुरंत सुखाकर सूखे कपड़े से पोंछकर फिर सीधा रखें। कई घरों में क्या होता है, तवा कढ़ाई ऐसे ही रख देते, काई लग जाती, जंग लग जाती है। यह भी आपके बने बनाए काम बिगड़ने के लिए है अपशकुन। गरम तवा कढ़ाई को थोड़ी देर गरम करके तुरंत कपड़े से पोंछकर और सीधा रखें। कभी भी कढ़ाई और तवा को आप उल्टा ना रखें अपने रसोई घर में। उल्टा होने का मतलब है आपके सौभाग्य को अपने हाथों से पलट देना, अपने अच्छे बढ़ते हुए सौभाग्य को उल्टा कर देना। इससे माता लक्ष्मी बहुत अधिक रुष्ट हो जाती हैं। जो कोई तवा कढ़ाई अपने घर में उल्टे रखते हैं, माता लक्ष्मी जब भ्रमण पर निकलती हैं और तवा या कढ़ाई उल्टा घर में रखा होता है रसोई घर में, ऐसे घर में माता लक्ष्मी भूल कर भी प्रवेश नहीं करती हैं। ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे तो घर में सदैव बरकत बनी रहेगी। हमेशा अन्न धन से आपका रसोई घर भरा रहेगा। हमारे चैनल का वीडियो देखें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।